नमस्कार दोस्तों। सच बोलिए, झूठ का इस्तेमाल कम से कम करिए, झूठ बोलिए ही मत। देखिए, काफ़ी सवाल आ रहे हैं हमारे पास कि हम बहुत दान पुण्य कर रहे हैं और लेकिन जितना हमें बेनिफिट होना चाहिए उतना बेनिफिट नहीं हो रहा, उतना फ़ायदा नहीं हो रहा। देखिए, अगर आप झूठ का इस्तेमाल करते हैं, झूठ भी एक सबसे बड़ा पाप है। अपना इल्ज़ाम किसी और पर रखते हैं, आप गलती करते हैं, दूसरे पर अपनी गलती का इल्ज़ाम रखते हैं, ये सबसे बड़ा पाप है। इसीलिए आप अगर झूठ का प्रयोग ज़्यादा करते हैं तो आपके पुण्य फल उतने ही बराबर से करते चले जाते हैं। इसीलिए आप सबसे पहले झूठ मत बोलिए, सच के रास्ते पर चलिए। सच के रास्ते पर चलकर भी आप अगर बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, वो कर सकते हैं। सच कड़वा ज़रूर होता है लेकिन सच सच होता है। आज आपको लोग पसंद नहीं करेंगे क्योंकि आप बहुत सच बोलते हो, आपके लोगों के दिल को बहुत काफ़ी ठेस पहुंचती है, भाई हम सच बोल देते हैं। आज आपको पसंद नहीं करेंगे लेकिन कल वही लोग आपकी तारीफ़ करेंगे कि भाई वो बंदा है बहुत अच्छा या वो बंदी है बहुत अच्छी। चाहे वो सच आपको उस समय ज़रूर बुरा लगेगा लेकिन सच की ही हमेशा तारीफ़ होती है क्योंकि सच सच होता है। झूठ कितने दिन चल सकता है आपका? 4 दिन, 10 दिन, 100 दिन, लेकिन झूठ झूठ होता है। क्या आपकी अंतरात्मा आपको गवाही करती है कि आप किसी पर झूठा इल्ज़ाम लगाते हैं या फिर आप झूठ बोलते हैं? झूठ बोलकर अपना बेनिफिट, कितना बेनिफिट होगा आपका झूठ बोल के? कितना हो सकता है? कितने दिन आप उससे अपना सब कुछ चला सकते हैं कि आपका भी बहुत बड़ा फ़ायदा हो गया आपके झूठ बोलने से। लेकिन वो चीज़ें लंबे समय तक नहीं चलती हैं। सच लंबे समय तक चलता है, लंबे वक्त तक चलता है और आपकी समाज में इज्जत बनाता है। इसीलिए दोस्तों इस चीज़ का ध्यान रखिए। दूसरा, आप कभी किसी का दिल मत दुखाइए। आत्मा है सो परमात्मा है। अगर आप किसी की आत्मा को दुखाते हैं, किसी के दिल को दुखाते हैं, झूठ में दुखाते हैं, किसी के ऊपर इल्ज़ाम रखते हैं तो उसकी आत्मा दुखती है। किसी के साथ आप बहुत गलत कर रहे हैं तो उसकी आत्मा दुखती है। आप किसी को बेवजह ही किसी को दुखा रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, तो जो आत्मा की हाय होती है वो बहुत बड़ी हाय होती है। इसीलिए आपको इस चीज़ से काफ़ी बच कर रहना चाहिए कि भाई हमें किसी की बद्दुआ नहीं लेनी है, किसी की हाय नहीं लेनी है, किसी का हक नहीं खाना, किसी का माल नहीं मारना, किसी के प्रति हमें ईर्ष्या जलन नहीं रखनी। किसी के ऊपर आजकल काफ़ी सारी चीज़ें लगी, कोई किसी पर भी कुछ करा देता है, किसी पर भी कुछ करा रहा है। वैसे इन चीज़ों से भी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। अगर आप किसी के लिए गलत सोचते हैं, गलत कराते हैं तो उससे ज़्यादा गड्ढा आपके लिए खुदा हुआ है, आपको उसमें गिरना है। अगर आप किसी और के लिए कर रहे हैं तो, किसी और के लिए गलत सोच रहे हैं तो, इसीलिए किसी के लिए गलत मत सोचिए, किसी के लिए गलत मत करिए। अच्छे आचरण रखिए, पवित्र